नमस्कार साथियों। महिला शिक्षा की देवी माता सावित्रीबाई फुले की इस 127वीं पुण्यतिथि के अवसर पर मैं उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। विशेष रूप से भारतीय महिलाओं के लिए जो उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अविस्मरणीय योगदान दिया, उस योगदान के प्रति जो अपनी सच्ची श्रद्धांजलि है वो अर्पित करते हुए आज हम माता सावित्रीबाई फुले की एक छोटी सी कविता जो इस समय भारत में किसानों की स्थिति है उसके संदर्भ में लिखी गई थी। फार्मिंग इज डिवाइन। साथियों, माता सावित्रीबाई फुले ने कृषि के कार्य को, खेती के कार्य को एक डिवाइन कार्य के रूप में, देवी कार्य के रूप में अभिव्यक्त किया है। तो क्या विचार था उनका, आइए आज इस पुण्यतिथि पर उनके खेती के संबंध में लिखी गई इस कविता को जन जन तक पहुंचाते हैं। फार्मिंग इज डिवाइन। फार्मिंग इज डिवाइन, gives a harvest ripe, food grains that are the essence of life. Farming is divine, gives a harvest ripe, food grains that are the essence of life. They who toil in the fields are the outcast. They who toil in the fields are the outcast. They produce the food which feast the upper caste. They produce the food which feast the upper caste. जो खेती के प्रति डेडिकेशन है, खेती के व्यवसाय को, जो कि ब्राह्मणिज्म में एक पोलिटेड ऑक्यूपेशन कहा गया है, वह खेती का व्यवसाय ही है, वह कृषि ही है जो हिंदुस्तान की इस आबो हवा में लोगों को जीने के लिए 2 जून की रोटी उपलब्ध कराती है। माता सावित्रीबाई फुले ने लगभग 54 कविताएं लिखी हैं, उनमें से खेती पर लिखी गई ये सबसे सुंदर कविता है। द लेटर बिहेव एज वॉन्ट्सली एज drunkards to blabber, drunkards to blabber, with a selfish motive driving them, they only jabber. They better behave as wantonly as drunkards to blabber, with a selfish motive driving them, they only jabber. They who do farming learn, they who do farming learn and gain knowledge. May thee be blessed with wisdom and solace. तो साथियों, माता सावित्रीबाई फुले की इस पुण्यतिथि पर उनको सादर सुमन अर्पित करते हुए मेरा आप सभी से निवेदन है, आग्रह है, विशेष रूप से बहुजन समुदाय से, कि वो माता सावित्रीबाई फुले के चिंतन को, उनके विचारों को पहले जानें और उसके बाद उसको बहुजन समुदाय तक अधिक से अधिक प्रभावी रूप में प्रचारित करें, ताकि उन्हें मालूम हो कि उनकी विरासत गौरवशाली रही है, अविस्मरणीय है, और उसी विरासत के बदौलत फूले, पेरियार और अंबेडकर की उस विरासत के बदौलत ही हम अपने हक और अधिकारों को प्राप्त कर सकते हैं। एक ऐसा मानवीय समाज जिसमें दया, करुणा, प्रेम, अहिंसा, समानता, स्वतंत्रता और न्याय के आदर्शों को स्थापित किया जा सकता है। एक बार फिर से माता सावित्रीबाई फुले को सादर सुमन अर्पित। आप सभी का धन्यवाद।